प्रणाम मित्रों। आप सभी को भाजपा के यूपी समेत सभी 4 राज्यों में जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, ये जो चुनाव थे ये भारत के राजनीति के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव थे। और आज के वीडियो में हम इन्हीं की और मुख्य रूप से यूपी के चुनाव की बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये जो चुनाव में भाजपा की जीत है ये केवल भाजपा की नहीं, ये हर राष्ट्र प्रेमी की, ये हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की, राष्ट्र सेवा की, धर्म की और हमारे पूरे देश की जीत है। सत्य की जीत है, धर्म की जीत है। तो मित्रों, हम इस वीडियो में भाजपा की, विपक्षी दलों की योजना की और इस चुनाव के आगे के परिणाम की बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाजपा किस तरीके से इन चुनाव को लड़ी। तो जैसा कि हम जानते हैं, भाजपा ने एक बार फिर से 2/3 बहुमत के साथ यूपी में वापसी की है और हम मुख्य रूप से यूपी की बात आपको बता रहे हैं। तो मित्रों, भाजपा की जो योजना थी वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से भाजपा ने अपना पूरा संगठन बना के ग्राउंड लेवल पे काम करके ये चुनाव लड़ा था। भाजपा की हम इस रणनीति को 3 पॉइंट में आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो उनके 4-5 मुख्य मुद्दे थे, जिनमें सबसे दृढ़ मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे मुख्य मुद्दा था हिंदुत्व का। भाजपा ने ये बात स्पष्ट कर दी कि पूरे देश में यदि कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो हिंदुत्व के साथ, हमारे संस्कृति के साथ और धर्म के साथ आधुनिक तकनीक को और विज्ञान को अपनाकर देश की विश्व स्तरीय प्रगति करा सकता है तो वो भाजपा है। और हमारे संस्कृति का पुनरुद्धार और उसका निर्वाह कोई करा सकता है तो वो भाजपा है। तो इसलिए हम सभी को संस्कृति की रक्षा के लिए भाजपा का ही समर्थन करना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो भाजपा का मेन मुद्दा था वो था राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय दृढ़ता। तो राष्ट्र स्तर पे यदि कोई ऐसा एक राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय स्तर पे आज उपस्थित है, आज जिसका प्रेजेंस है पूरे देश भर में, जो एक्सपैंड भी कर रहा है और जो पूरे देश को लीड कर सकता है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी की 303 सीट्स आई थी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उनके 16 थी। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है और एक ही लीडर अर्थात मोदी जी है जो इस देश को आज लीड कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था भाजपा का वो था गरीब कल्याण और जन कल्याण। इसके अंतर्गत भाजपा ने कभी भी मुफ्तखोरी की योजनाएं नहीं बनाई, कभी भी ये वादे नहीं किए कि हम आपको ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे। परंतु जब जरूरत पड़ी, कोविड काल में लाखों लोगों का पलायन हुआ, रोजगार गए, तो भाजपा ने गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई, गरीब कल्याण योजना चलाई, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और करोड़ों लोगों को घर घर जाके अनाज के पैकेट्स पहुंचाए हैं और इस कठिन काल में उनको सहायता की है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा लाभार्थी का ग्रुप था जो भाजपा का वोट बैंक बन गया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योगी जी, उनका दृढ़ नेतृत्व और यूपी में कानून व्यवस्था, यूपी की ओवरऑल व्यवस्था। तो मित्रों, योगी जी ने इतिहास रच दिया है कि लगभग 4 दशक बाद वो ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो एक टर्म कंप्लीट करके वापसी कर रहे हैं। भाजपा ऐसी पार्टी बन गई है जो वापसी कर रही है यूपी में, और इसके पीछे योगी जी की छवि का बहुत बड़ा हाथ है और जिस तरीके से उन्होंने यूपी में गुंडा राज खत्म किया उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो योगी जी की छवि, उनका फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता होना, ये सभी भाजपा के लिए बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। इसके अतिरिक्त भाजपा ने ओवरऑल एक बहुत बढ़िया रणनीति बनाई थी और इन सभी तरीकों से उन्होंने हर एक प्रकार के वोटरों को एक तरीके से जो है प्रभावित किया, टारगेट किया। उन्होंने राम मंदिर आदि मुद्दों पे, सांस्कृतिक मुद्दों पे सभी वोट बैंक को एकत्रित किया और हिंदू वोटर्स को एकत्रित करके उन्होंने जो जातीय राजनीति थी देश भर में उसे खत्म कर दी है। और आज जो भारत के वोटर्स है वो हिंदू होने के नाते वोट करते हैं, ना कि जातियों के नाम। इसके अतिरिक्त भाजपा ने जो इस चुनाव लड़ा उसमें एक मुख्य मुद्दा था भाजपा के योजनाओं के लाभार्थी। अर्थात भाजपा केवल अपने वादे करके चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि एक बहुत बड़ा जो उनका प्रभाव था, जो ऑलरेडी लाभार्थी थे उनसे वो अपील कर रही थी। अर्थात केवल वादे नहीं, जो आंकड़े गिनाए जाते थे वो सच्चे थे, ये हमें पता चल गया। इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं मानता हूँ वो ये है कि इस पूरे प्रचार में, भाजपा का जो प्रचार था उसमें सत्ता के लिए ही हर पार्टी लड़ती है, परंतु भाजपा में केवल सत्ता की भूख नहीं बल्कि जन सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र कल्याण की तत्परता अधिक लगी। अब इसी के कंपैरिजन में हम यदि विपक्ष की रणनीति देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार रही। पूरे विपक्ष का चुनाव का एक ही मुद्दा था, मोदी हटाओ, योगी हटाओ, भाजपा हटाओ। खुद के तरफ से वो कुछ भी ऑफर नहीं कर पाए। कुछ उन्होंने मुद्दे बनाए जो पार्शियली सच थे, पूरे सच नहीं थे, जैसे थोड़ी बेरोजगारी, महंगाई, जबकि यूपी में महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही बहुत कंट्रोल्ड थी।
तो उन मुद्दों पर भी वो खुद की तरफ से कुछ काउंटर ऑफर नहीं कर पाए। हिंदुत्व का जो मुद्दा था, भूतकाल में पहले उन्होंने हिंदुत्व का बहुत दुष्प्रचार किया है, हिंदुओं के विरोध में उनकी पूरी राजनीति रही है, परंतु अब एंड मौके पे वो हिंदुत्व की बात करने लग गए, हिंदुत्व को कभी झूठा ठहराने लग गए, कभी मंदिरों में जाने लग गए। तो इस तरीके से उनका जो प्रचार था वो एक दोगला प्रचार बन गया और वो कहीं भी एक जगह अपने प्रचार को केंद्रित नहीं कर पाए। ये उनकी एक बहुत बड़ी विफलता रही। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना वोट बैंक साझा, वही जातीय जातीय समीकरण करना चाहा, जो एक तरीके से तो फेल रहा, परंतु यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका वोट 32% हो गया, जो एक बहुत बड़ा परसेंट होता है, परंतु वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहीं भी वोट को एकत्रित नहीं कर पाई कि उसे जीत मिल पाए या वो 150 सीट के आसपास पहुंच पाए। तो इस तरीके से उनका प्रचार था। और जो मैंने भाजपा की बात कही कि भाजपा में सत्ता का लालच नहीं था, परंतु विपक्ष के पूरे प्रचार में यही था कि उन्हें सत्ता भोगनी है और ना जाने क्या प्राप्त करना है। केवल भोगी तो वो भाजपा को कह रहे थे, लेकिन स्पष्ट था कि उन्हें केवल सत्ता और सत्ता के लाभ भोगने हैं। तो ये तो था चुनाव, परंतु इनके परिणाम के क्या मायने हैं। भाजपा को मिली है 2/3 बहुमत। इससे ये एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी हार्टलैंड अर्थात जो 10 राज्य है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार, इन राज्यों में भाजपा बहुत दृढ़ है। और यदि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोकसभा की यहाँ लगभग 220-230 सीट्स है, जहाँ भाजपा बहुत स्ट्रांग होते जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जनता अब राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट करती है और यहाँ भाजपा के लिए भरोसा बहुत बड़ा है। ये भी एक बहुत मेन मुद्दा था कि भाजपा ने अपनी वोट परसेंट जो है वो भी इस चुनाव में भले ही 1% पर इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही पॉजिटिव चुनाव रहा है। इसका परिणाम आने वाले चुनाव पे भी पड़ेगा। परंतु मित्रों, जो हमारा संघर्ष है, अर्थात उन लोगों का जो इस देश का कल्याण चाहते हैं, जो स्वप्न देखते हैं भारत के विश्व गुरु होने का, जो संकल्प करते हैं भारत के विश्व गुरु होने का, जो हमारे संस्कृति का, सनातन धर्म का उद्धार चाहते हैं, हमारा संघर्ष यही पूर्ण नहीं होता है। ये केवल एक शुरुआत है। सब कहते हैं कि ये सेमीफाइनल है और 2024 फाइनल, परंतु ये संघर्ष इतना लंबा है कि इसमें कोई भी फाइनल या सेमीफाइनल की सीमा नहीं है। 2022 में बहुत सकारात्मक परिणाम मिले हैं, परंतु इसके बाद इसी वर्ष के गुजरात चुनाव, अगले वर्ष कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनाव, तत्पश्चात लोकसभा, उसके बाद एक बार पुनः तमाम राज्यों के चुनाव, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, बंगाल और साउथ के चुनाव, फिर से यूपी चुनाव। निरंतर हमें अगले 10 साल, 15 साल भाजपा का साथ देना है, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय दल है, ऐसा राजनीतिक दल है जो कि हमारे देश को विश्व स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट करा सकता है भारत का, चाहे वो जीडीपी हो, इकोनॉमी हो, वुमेन वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो, चिल्ड्रंस वेलफेयर हो और यूथ एम्पावरमेंट हो, या फिर बुजुर्गों के लिए योजना हो, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाएं हो, और अन्य सभी मोर्चों पे, एनवायरमेंटल मोर्चों पे, विश्व स्तरीय राजनीति पे, विशेषकर से रक्षा के क्षेत्र में, इन सभी तरीके से जो देश को सुदृढ़ कर सकता है वो एकमात्र दल है भाजपा। तो हमारा कर्तव्य यही है आज कि हम जब भी चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा, लोकल चुनाव, कोई भी खुद जाए वोट करने, अपने साथ साथियों को ले जाए और जाके ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी अर्थात कमल का बटन दबाकर आए और इस देश को विजयी करे। इस चलचित्र को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।